हेलो गाइस, तो स्टार्ट करते हैं यार हमारा पहला सब्जेक्ट हमारे गेट वीडियो लेक्चर सीरीज़ का फॉर मैकेनिकल, जो कि हम पढ़ रहे हैं। पहला सब्जेक्ट कौन सा? सोम। तो ये मैं लाया हूँ यार सोम के टॉपिक कुछ लिख के, तो ये पढ़ेंगे हम, और हम बनाएंगे इसके शॉर्ट नोट्स। ओके, शॉर्ट नोट्स बनाएंगे सोम के। साथ साथ मेरे बनाते चलिएगा, वीडियो को पॉज करके अगर कहीं पे दिक्कत आए आपको तो रिवाइंड करके पीछे देख सकते हैं आप। ओके, तो टॉपिक्स क्या क्या हैं इसमें? सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फिर पढ़ेंगे टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस, फिर पढ़ेंगे SFD BMD, शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, फिर पढ़ेंगे प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, फिर पढ़ेंगे बेंडिंग स्ट्रेसेस इन बीम, शेयर स्ट्रेसेस इन बीम, टॉर्जन इन बीम, फिर डिफ्लेक्शन इन बीम, फिर पढ़ेंगे हम थ्योरी ऑफ फेलियर्स, फिर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉलम, लास्ट में सबसे 10। तो इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे चैप्टर रहेंगे डिफ्लेक्शन, कॉलम, फेलियर, ओके, प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेस, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, SFD BMD, ये रहेंगे। ओके, टॉर्जन। ओके, तो ये मतलब सारे इंपॉर्टेंट है बेसिकली, लेकिन सबसे ज़्यादा तो डिफ्लेक्शन है, और प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन है, टेम्परेचर स्ट्रेस है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी ऑफ फेलियर भी आती है, कॉलम में कभी कभार एक दो क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार सोम हमारे पढ़ने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सोम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोम में क्या? स्ट्रेस। स्ट्रेस स्ट्रेस क्या होती है? इंटरनल रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय अ material to resist the external load। ठीक है, इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? अगर नॉर्मल स्ट्रेस है तो सिग्मा टाउ, अगर शेयर स्ट्रेस है तो टाउ। अभी बताऊंगा क्या है सिग्मा टाउ। सिग्मा है तुम्हारा स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, सपोज़ कि ये अगर मटेरियल हमारा, हमने पी लोड लगाया इसके एक्सियली, ठीक है, पी लोड है, ये टेंसाइल लोड है। अगर कंप्रेसिव होता तो डायरेक्शन अंदर को होती, कंप्रेस करता, ये टेंसाइल है, खींच रहा। ओके, तो सपोज ये सेक्शन लिया हमने, ये वाला सेक्शन ये रहा, तो ये इंटरनली क्या करेगा? टेंसाइल स्ट्रेस लगाएगा, ये सिग्मा टी। ठीक है, कोई यहाँ पे सपोज ये वाला मेटल ले लिया तो सिग्मा टी टेंसाइल लग रही है, तो टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी अगर हम लोड खींच रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, सिग्मा टी। तो फॉर्मूला क्या होता है यार सिग्मा का, या स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया होता है, लोड अपॉन एरिया, यानी कि पी अपॉन ये एरिया जो हमने ये वाला फेस। ठीक है, यूनिट्स क्या होगी इसकी? यूनिट्स क्या होगी? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, विच इज इक्वल टू, किसे कहते हैं उसे? पास्कल भी कहते हैं, PA। 1 मेगा पास्कल क्या होता है? 10⁶ पास्कल होता है, पता ही होगा आपको। ओके, तो ये यूनिट होगी इसकी पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप देख रहे होंगे कि ये सेम यूनिट तो प्रेशर की भी होती है, लेकिन स्ट्रेस क्या हो जाता है? उसका अपोजिट है। ठीक है, स्ट्रेस इज माइनस मान लेते हैं, फॉर्मूला नहीं है ये, बस मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ, डिनोट करने का तरीका है। ये अपोजिट होगा प्रेशर के, क्योंकि प्रेशर क्या है हमारा? एक्सटर्नल लोड जब अप्लाई करेगा यूनिट एरिया में तब प्रेशर उसे कहते हैं। ठीक है, और स्ट्रेस क्या है? इंटरनली जब रेजिस्ट करेगा बॉडी तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन होगी उन दोनों में, इसलिए ये हो जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट नोट जो कोई बताता नहीं है कहीं, मतलब इम्पॉर्टेंट इतना भी नहीं है कि आएगा ही, एक फिर भी पॉइंट है, कहीं लिख लीजिए। सेकंड रैंक टेंसर होता है कौन? स्ट्रेस। और ये क्या होता है यार? सेकंड रैंक टेंसर बताते हैं। देखिए, अगर हम खाली मैग्नीट्यूड लिखते हैं किसी का, ये क्या है? खाली मैग्नीट्यूड। एक तरीका हो सकता है या हम उसको डायरेक्शन दे दें, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, प्लस डायरेक्शन। ओके, तीसरा तरीका क्या हो सकता है? डायरेक्शन तो देख मैग्नीट्यूड दे दिया, साथ में हमने दे दिया उसका प्लेन, साथ में दे दिया प्लेन, तो मैग्नीट्यूड
प्लस डायरेक्शन प्लस प्लेन कौन सा है, तो ये तो स्केलर हो गया, ये वेक्टर हो गया, और ये हो गया हमारा मैट्रिक्स, 3D मैट्रिक्स टर्म में। ओके, तो ये जो होता है ये होता है जीरो रैंक टेंसर। ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रैंक टेंसर, ये हो जाएगा हमारा सेकंड रैंक टेंसर। ठीक है, आगे मैं अभी बताऊंगा आपको टेंसर, इसका स्ट्रेन स्ट्रेस टेंसर और स्ट्रेन टेंसर उसमें क्या होता है रिलेशन, वो भी पढ़ाऊंगा अभी मैट्रिक्स फॉर्म में जो होती है, वो भी पढ़ाऊंगा बाद में थोड़ी देर में। ओके, तो बस ये याद रखिए कि स्ट्रेस क्या है, सेकंड रैंक टेंसर है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हम एक कहीं पे नोट लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं बताने चाह रहा हूँ। ओके, ये कहीं पे नोट्स में डाल लीजिएगा। देखिए, एक होता है हमारे पे स्ट्रेस, एक होती है स्ट्रेंथ, स्ट्रेस होती है, एक स्ट्रेंथ होती है। स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस की कोई भी वैल्यू हो सकती है, जैसे 0 न्यूटन पर मीटर या 0 पास्कल से लेके 10 पास्कल 100 पास्कल कितनी भी। स्ट्रेंथ क्या है, प्रॉपर्टी है मटेरियल की, तो इसकी लिमिट सेट कर देता है स्ट्रेस की, एक मैक्सिमम लिमिट जो बॉडी या एक मटेरियल की जो झेल सकता है वो। ठीक है, व्हेन अप्लाइड अ लोड। तो स्ट्रेंथ क्या है, मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो मैक्सिमम वो झेल सकता है। तो हमें बस एक चीज़ यहाँ पे डिफरेंस क्या है इन दोनों में, एक चीज़ याद रखनी है कि यहाँ पे हम देखते हैं हमेशा मैक्सिमम जब भी इसकी बात करेंगे किसकी, स्ट्रेस की, और यहाँ हम देखेंगे मिनिमम। स्ट्रेंथ में हम देखेंगे मिनिमम, यहाँ देखेंगे मैक्सिमम। सपोज़ कि यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और इन दोनों में हम चेक कर लेंगे कि कौन सा मैक्सिमम है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कहाँ यूज़ होगा ये सही मैक्सिमम मिनिमम। अगर हम मैक्सिमम देख रहे हैं स्ट्रेस, ये ठीक है इन दोनों में से, तो ये कहाँ यूज़ होती हैं ये आपको याद रखना है कि एमडी मशीन डिज़ाइन वगैरह में ये यूज़ होंगी, आगे देखेंगे हम कैसे यूज़ होती हैं। ठीक है ना, मशीन डिज़ाइन में पढ़ेंगे। स्ट्रेंथ में क्या है, ये सपोज सिग्मा वाई सिग्मा यू क्या होती है, यील्ड स्ट्रेंथ, ये होती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ, आगे पढ़ेंगे। ठीक है, सब चिंता मत लीजिए, सब मैं पता आपको जब दोबारा पढ़ेंगे ना एक बार तो पता चलता रहेगा कि क्या है ये होते क्या हैं, आगे आते रहेंगे वीडियो में। ओके, सिग्मा वाई, चलो मैं तो हल्का सा हिंट देता हूँ। सिग्मा वाई क्या है, यील्ड स्ट्रेंथ है, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्डिंग क्या होती है, यील्डिंग मतलब खिंच जाना, थोड़ा डिफॉर्म हो जाना। तो हम लोड लगाते हैं और वो बॉडी डिफॉर्म होने लगती है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन आने लगता है। ठीक है, या तो हमने लोड लगाया वो वापस आ गया, तो ये तो हमारे इलास्टिक लिमिट के अंदर रहा। ठीक है, विद इन इलास्टिक लिमिट है तो ये कोई दिक्कत नहीं है। जब हमने लोड लगाया और वो थोड़ा सा डिफॉर्म आ गया तो वो हमारा मेटेरियल मतलब डिफॉर्म हो चुका है, ख़राब हो चुका है। ओके, तो यील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है उसमें, तो वो मैक्सिमम लिमिट जब तक कि मेटेरियल हमारा यील्ड ना कर पाए, उससे अगर हम हल्का से जाल लेंगे तो मेटेरियल यील्ड कर जाएगा, उसे कहते हैं यील्ड स्ट्रेंथ। अल्टीमेट स्ट्रेंथ मतलब कि जो उसका अल्टीमेट वैल्यू उसके बाद जब नेकिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, और टूट जाएगा मटेरियल, तो उस मैक्सिमम वैल्यू को स्ट्रेस की क्या कहते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ। तो सिग्मा वाई तो बड़ा ही छोटा हो गया सिग्मा यू से। ठीक है, तो हम जनरल डिज़ाइन किस हिसाब से करते हैं, सिग्मा वाई के हिसाब से कर देते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है इनमें, सिग्मा कौन सा छोटा है हमारा, ये एग्जाम्पल है ये सब। ठीक है, तो ये इसमें से हम देखेंगे सबसे मिनिमम कौन सा है, उस हिसाब से हम क्या करेंगे, डिज़ाइन करेंगे, मशीन डिज़ाइन कर लेंगे। ओके, ये सब चीज़ें होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना समझ आ गया होगा मुझे लगता है आपको। नेक्स्ट है हमारे पे टाइप्स। स्ट्रेस के टाइप्स क्या हैं, स्ट्रेस के टाइप्स क्या क्या हैं, सिंपल है। पहला आता है नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा से डिनोट कर देंगे जब पर क्या जब लोड लगेगा हमारा परपेंडिकुलर। ओके, ये दो टाइप्स हो जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, टेंशन कंप्रेशन। डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। इनडायरेक्ट कब होता है अभी बताते हैं, मैं अभी ध्यान मत दीजिए, यहाँ पे बेंडिंग लिखा हूँ। तो पहले डायरेक्ट देखते हैं। डायरेक्ट में क्या होता है, जब हमने लोड ऐसे लगाया नॉर्मल, ये लोड लगाया पी, तो ये इस बॉडी में यहाँ पे जब एक मॉलिक्यूल या एटम ले लिया हमने, तो यहाँ पे ये कैसा लग रहा है, टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा है, जो कि क्या नॉर्मल है, नॉर्मल टेंसाइल स्ट्रेस होती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे डायरेक्ट
या डी में शॉर्ट में लिखा है, आप लिख लीजिए डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस या इनडायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। आपको याद नहीं रखना कि डेफिनेशन क्या है इसकी, ये क्या है, बस एक तरीका है बताने का। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस में क्या क्या होते हैं, डायरेक्ट जो नॉर्मल स्ट्रेस होते हैं दो टाइप से, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ये वाला हो गया। इनडायरेक्ट में क्या होता है, सपोज ये कैंटिलीवर है, हमने लोड लगाया उसके एंड पे पी, तो ये नीचे बैंड होएगा। बैंड होगा तो आप दो लेयर ले लीजिए, एक न्यूट्रल लेयर के ऊपर ऊपर दो एटम ले लीजिए, तो ऊपर वाले में क्या होएगा, एक्सटेंशन होगी तो टेंसाइल होगा बाहर को, सिग्मा टी। ठीक है, और नीचे वाली जो एटम है उसमें क्या हो जाएगा हमारा, कंप्रेसिव अंदर को। ठीक है ना, ये ऐसे ऐसे बैंड होएगा, तो ऊपर वाला देखिए खिंच रहा है और नीचे वाला बैंड हो रहा है, अंदर आ रहा है, सिग्मा सी ये होता है। एक होता है शीयर स्ट्रेस। शीयर स्ट्रेस, शीयर स्ट्रेस कैसे लिखते हैं, टाउ। ये कब होता है, जब हम लोड लगाया हमने, जब लोड लगाया हमने कैसा, पैरेलल। ठीक है, तो ये भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये लोड कह लीजिए या स्ट्रेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो हम लोड लगा रहे हैं वैसे कैसा, इस फेस के लिए पैरेलल, लेकिन जब स्ट्रेस देख रहे हैं इस एटम को कंसीडर करके, तो हम क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे लग रहा है ये नॉर्मल, नॉर्मल स्ट्रेस। ओके, तो यहाँ पे हमने जब लिया ये कोई है, ठीक है, बॉडी मान लीजिए हमने लोड लगाई टेंजेंशियली, ठीक है, इस फेस पे, तो ये कैसा आ रहा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट, ये इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में कैसा होता है, इसमें आता है टॉर्जन का केस। जब टॉर्जन आता है तो शियर स्ट्रेस आएगा, ये याद रखो बस, सिंपल, और कुछ याद नहीं रखना आपको। जब बेंडिंग स्ट्रेस में आएंगे तो वहाँ पे हमारा नॉर्मल स्ट्रेस आता है। ठीक है, तो ये होता है। टॉर्जन में क्या है, टॉर्जन कैसा होता है, कैंटिलीवर ले लीजिए, ये ले लिया हमने, टॉर्क लगा दिया एंड पे, तो इस फेस पे, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, टॉर्जन में शियर स्ट्रेस आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन। स्ट्रेन किससे नोट करेंगे हम, बेसिकली इसे एप्सिलॉन से नोट कर देते हैं। ये क्या होता है, डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। ठीक है, इसके अब देखिए डायमेंशनलेस कैसे, क्योंकि डेल एल बाई एल होता है इसका फॉर्मूला। डेल एल क्या है, चेंज इन लेंथ। चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल माइनस इनिशियल कितना होगा, चेंज इन लेंथ, और ये ओरिजिनल लेंथ, वन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ या फिर इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ। ओके, यही इक्वल होता है डेल ए, हमारा फॉर्मूला तो यही से हो जाएगा। ये कहाँ यूज़ होगा, डेल ए बाई ए, ये कहाँ यूज़ होगा, डेल वी बाई बी। डेल वी बाई बी भी यहाँ पे यूज़ हो सकता है। डेल ए बाई ए आपका यूज़ होगा कहाँ पे, इसमें या फिर सोम एम एस में, मैन्युफैक्चरिंग में बताऊँगा कैसे। ठीक है, तो ये होता है डेल वी बाई बी। डेल वी बाई बी क्या हो जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूम है ना, ये वी है वॉल्यूम, ये एरिया है, ये लेंथ है। डेल वी बाई बी क्या हो गया, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो टाइप्स देख लेते हैं इसके भी टाइप्स हैं। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, इसके टाइप्स हैं, पहला नॉर्मल स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेन एप्सिलॉन से, तो उसके लिए यहाँ पे क्या आएगा, हुक्स लॉ, स्ट्रेस इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दिया हमने, कौन सा, ई एप्सिलॉन। ओके, वेयर ई क्या है, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर क्या कह सकते हैं इसे, खाली मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ऑफ इलास्टिसिटी भी कह सकते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट सेम पास्कल हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और पास्कल जो स्ट्रेस की है, क्योंकि एप्सिलॉन तो यूनिट डायमेंशनलेस हो गया, यूनिट। सेकंड आता है नॉर्मल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन क्या है, फाई, इसमें क्या आ जाता है, टाउ आ जाएगा, शियर स्ट्रेस, जब शियर स्ट्रेन आएगा तो शियर स्ट्रेस आ जाएगा, शियर स्ट्रेस इक्वल टू
G5, जी से डिनोट कर दिया हमने क्या, आप अलग से डिनोट कर सकते हैं अगर आपने अलग बुक से पढ़ा हो तो अपने नोट्स में डाल लीजिएगा बस। ओके, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। जी क्या है, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी dt, या फिर शेयर मॉड्यूलस, किसी भी नाम से जान सकते हैं, शेयर मॉड्यूलस सेम यूनिट वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड होता है एक और, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेन एफएम में भी देखेंगे एक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जब हम बल्क मॉडुलस पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे भी एक छोटा सा ऐसे टॉपिक नहीं कि बहुत अलग ही है, यही ये सेम है। ठीक है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हम करेंगे एप्सिलॉन वी से डिनोट। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा वी ले लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस इज इक्वल टू के एप्सिलॉन वी। ठीक है, के क्या हो गया हमारा, बल्क मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अब ये जो सारे हमने पढ़े ये क्या क्या, ई जी के, इसे क्या कहते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स होते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स, इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं ये सब। आगे पढ़ेंगे इलास्टिक कांस्टेंट में रिलेशन क्या होता है, वो सब मैं आगे आगे थोड़ी देर में पढ़ाऊँगा। एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लीजिए कि स्ट्रेन ज़्यादा फंडामेंटल और बेसिक है, स्ट्रेन इज़ मोर फंडामेंटल एंड बेसिक। ओके, फंडामेंटल और बेसिक मतलब कि पहले स्ट्रेन आएगा तभी हम स्ट्रेस कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे स्ट्रेन को कैलकुलेट कर सकते हैं हम, यूटीएम जैसे मशीन है, अल्टीमेट टेंसाइल मशीन, ठीक है, तो उसमें हम लोड लगा के टेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें एक्सटेंशोमीटर होता है जिसकी मदद से, ठीक है, पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं, जो स्ट्रेन पैरामीटर्स निकाल लेता है, स्ट्रेन से हम फिर स्ट्रेस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो बस ये याद रखिए जी कि स्ट्रेन पहले है, बेसिक है और फंडामेंटल है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं, हमने स्ट्रेस पढ़ लिया था, उसमें हमने पढ़ा था नॉर्मल स्ट्रेस। तो हम देखते हैं नॉर्मल स्ट्रेस को थोड़ी डिटेल में क्या होता है। नॉर्मल स्ट्रेस या फिर इसको एक्सियल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है, एक्सियल स्ट्रेस, एक्सियल ही लग रहा है ना, ये लोड एक्सियल ही लग रहा है, स्ट्रेस भी एक्सियल ही आया है इसमें, टेंसाइल है तो इसमें। ओके, तो नॉर्मल स्ट्रेस, हाँ, तो नॉर्मल स्ट्रेस दो टाइप से होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इंजीनियरिंग स्ट्रेस जिसे सिग्मा नॉट से आप डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, और ट्रू स्ट्रेस सिग्मा टी से डिनोट कर लीजिए, सिग्मा नॉट या फिर सिग्मा। क्यों सिग्मा, क्योंकि जो ये डिफ़ॉल्ट होता है, जो हम पहले से यूज़ करते हुए आए हैं, क्या स्ट्रेस क्या होता है, लोड बाय एरिया, लोड बाय एरिया। जहाँ पे लोड बाय एरिया जो मैं बोला कि लोड बाय एरिया ये था ना हमारा सिग्मा, यहाँ एरिया हमने वहाँ पे इस केस में क्या लिया था, ये वाला एरिया। अब हमने सपोज ये खींच रहे हैं तो ये एरिया तो कम हो जाएगा, तो हमने लेकिन यहाँ एरिया लिया है इनिशियली, तो ये होता है हमेशा इनिशियल एरिया होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होता है। डिफ़ॉल्ट जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो क्या होता है, इनिशियल एरिया लेते हैं। ट्रू स्ट्रेस में क्या आ जाता है, कौन सा एरिया आ जाता है इसमें, फाइनल एरिया आ जाएगा। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, सिग्मा नॉट पी अपॉन ए नॉट, ठीक है, या फिर ये जो हम नॉर्मल पढ़ते हैं ऐसे डिनोट कर लीजिए, ऐसे डिनोट कर लीजिए। इंजीनियरिंग स्ट्रेस इक्वल टू लोड अपॉन इनिशियल एरिया, यहाँ पे ये क्या है, इनिशियल एरिया है, इनिशियल एरिया। ओके, सिग्मा ट्रू स्ट्रेस क्या हो जाएगा हमारा, लोड अपॉन फाइनल एरिया, या इसको फाइनल ए एफ से कर लीजिए, ए एफ। ओके, तो ये क्या है यहाँ पे, फाइनल एरिया हो जाता है। तो आप देखेंगे कि कौन सा हमारा वैल्यू, सिग्मा नॉट बड़ा होगा या सिग्मा टी, कौन सा बड़ा होगा। देखिए जब इन्वर्स प्रोपोर्शनल सिग्मा और ए, ठीक है, आपस में, तो जब हम ए को ए लेंगे, जब हम टेंसाइल ले रहे हैं, जब टेंसाइल के केस में, टेंसाइल लोड के केस में क्या हो रहा है, टेंशन के केस में क्या हो रहा है, इनिशियली ए बड़ा है तो सिग्मा नॉट क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, किससे, सिग्मा ट्रू स्ट्रेस से। इंजीनियरिंग स्ट्रेस छोटा हो जाएगा ट्रू स्ट्रेस से, तो ट्रू स्ट्रेस बड़ा हो जाता है किस केस में, जब हम टेंशन ले रहे हैं, और उल्टा हो जाएगा जब हम कंप्रेशन ले रहे हैं,
ठीक है ना, समझ रहे हैं ना आप, क्योंकि ए नॉट इनिशियल एरिया है, इनिशियली टेंशन में जब है एरिया तो वो बड़ा है, ये एरिया बड़ा है, जब हमने खींचा तो कम हो गया ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया। ओके, तो सिग्मा नॉट छोटा हो जाता है टू स्ट्रेस में टेंशन केस में। आगे बढ़ते हैं, इंजीनियरिंग, ऐसे ही इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन होता है, और इंजीनियरिंग ट्रू स्ट्रेन होता है, इंजीनियरिंग स्ट्रेन ट्रू स्ट्रेन, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन टी। ओके, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, जो नॉर्मल होता है क्योंकि डिफ़ॉल्ट केस है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, तो ओरिजिनल लेंथ एल नॉट से डिनोट कर देते हैं। और यहाँ ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला बहुत अलग हो जाता है, एल एन आ जाता है यहाँ पे, एंटी लॉग फाइनल अपॉन एल इनिशियल, ये होता है ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला। ओके, इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ऊपर फाइनल था, नीचे इनिशियल। आगे बढ़ते हैं। अब हमें जैसे ट्रू स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने, एल एन एल फाइनल बाय एल इनिशियल, ये लिखा था। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल एन एल ए उल्टा ए नॉट ए फाइनल, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, इसको हम एल एन आर भी लिखते हैं। ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग साइंस में, मैन्युफैक्चरिंग साइंस में आप पढ़ेंगे। ठीक है, फोर्जिंग वॉर्जिंग में सब जगह ये यूज़ होगा बहुत ज़्यादा, एल एन आर एल एन ए नॉट बाय ए फाइनल इनिशियल अपॉन फाइनल एरिया में उल्टा। क्यों ये हो रहा है, ये रिलेशन कैसे आ रही है, देखिए वहाँ पे ना वॉल्यूम चेंज नहीं होता, वॉल्यूम रेट ऑफ वॉल्यूम चेंज कांस्टेंट हो जाता है, वॉल्यूम चेंज सेम हो जाता है, चेंज नो वॉल्यूम चेंज, तो इनिशियल वी इनिशियल जो होता है वहाँ पे वो वी फाइनल हो जाता है, तो एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम, और वी फाइनल क्या हो जाएगा, एरिया ए इनिशियल ये फाइनल। ठीक है, यहाँ से ये रिलेशन आ गई, क्यों पता है वो तो कर लेंगे आप, एल एफ अपॉन एल नॉट क्या हो जाएगा, ए नॉट बाय ए एफ, यहाँ से ये रिलेशन आती है। ठीक है, ये एम एस में भी यूज़ होगी, यहाँ पर भी यूज़ हो सकती है। तो अब एक चीज़ आती है, इन सब में रिलेशन क्या है, रिलेशन तो दो रिलेशन आपको याद रखने हैं। ट्रू से अगर हमें सिग्मा सपोज इंजीनियरिंग स्ट्रेस दिया है और ट्रू स्ट्रेस निकालना है, या फिर इंजीनियरिंग स्ट्रेन दिया है ट्रू स्ट्रेन निकालना है, ऐसे सब रिलेशन क्या है, दो ही रिलेशन है। सिग्मा टी ट्रू स्ट्रेस निकालने का फॉर्मूला, सिग्मा नॉट 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट, प्लस कब लेंगे टेंशन, माइनस कब लेंगे कंप्रेशन, सेकेंड एप्सिलॉन टी इज इक्वल टू एल एन आ जाता है 1 प्लस माइनस एप्सिलॉन नॉट। ओके, सेम केस, ये दो फॉर्मूले हैं जो याद रखने हैं, और तीसरा फॉर्मूला ये वाला याद रखना, बाकी तो आपको नॉर्मल है, याद रहेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो। ओके, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व किसका बनाते हैं हम, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व जो आपने आपके बुकों में देखा होगा, वो कौन से मटेरियल का होता है, उसमें मटेरियल जो हम लेते हैं हर मटेरियल का अलग अलग होता है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। ओके, वो लेते हैं हम एम एस मतलब माइल्ड स्टील लेते हैं, माइल्ड स्टील। ओके, एम एस लेते हैं, क्यों लेते हैं, वाई, क्योंकि ये पहला तो चीप होता है एम एस, पता ही है। फिर इसका जो यंग्स मॉडुलस है वो कंप्रेशन में सेम रहता है जो कि टेंशन में है, मतलब ई कांस्टेंट रहता है इसका, बाकी का चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत कंप्रेशन और टेंशन में, लेकिन यहाँ सेम रहता है। और डक्टिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा होती है। प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे अभी मेटल की आगे थोड़ी अगली चैप्टर इसमें, डक्टिलिटी इज़ मोर। ठीक है, कितना परसेंट कार्बन होता है ये भी बता देता हूँ, यूज़ आ जाएगा आगे। एम एस में कार्बन परसेंटेज 0.2 से कार्बन परसेंटेज है परसेंट 0.3 के बीच में,
ओके। और जो ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ये कौन सा होता है? ये होता है इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व मतलब ये जो डिफ़ॉल्ट स्ट्रेस स्ट्रेन होते हैं, ओके, इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है ये, यानी कि सिग्मा नॉट एप्सिलॉन नॉट का कर्व होता है। ओके, चलिए आगे बताता हूँ ये बनता कैसे है कर्व। ये कर्व का देखिए डायग्राम, ग्राफ कैसा है। एक्स एक्सिस एप्सिलॉन नॉट, यहाँ सिग्मा नॉट ट्रू स्ट्रेस और इंजीनियरिंग स्ट्रेस, इंजीनियरिंग स्ट्रेन। ये होता है लीनियर ए पॉइंट तक। उसके बाद एमएस में जो ये बहुत ही पास में होते हैं इसलिए ये लीनियर, अभी बताऊँगा सब। ये जाएगा नीचे कर्व, फिर जाएगा थोड़ा सीधा, फिर जाएगा ये ऐसे, ठीक है। ये बनाते चाहिए मेरे साथ साथ, सिग्मा वाई सिग्मा यू। ओके, तो मैं पॉइंट देखता हूँ। ए पॉइंट क्या है? ये ए पॉइंट होता है प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। अभी लिखते जाइए, मैं बताता हूँ धीरे धीरे। बी होता है आपका इलास्टिक पॉइंट लिमिट या इलास्टिक पॉइंट। सी डैश जो है वो है अपर यील्ड पॉइंट। अपर यील्ड पॉइंट, और सी है हमारा लोअर या फिर इसको कहते हैं एक्चुअल यील्ड पॉइंट। ओके, लिख लीजिए यील्ड पॉइंट। जो डी सी है वही है हमारा डी, सेम ही है, सेम ही लाइन पे। ई होता है हमारा अल्टीमेट पॉइंट। एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फ्रैक्चर पॉइंट। ओके, आगे मैं बताता हूँ ये होते क्या क्या हैं। जो ये आप पॉइंट ए देख रहे हैं, ये है प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, मतलब कि अप टू दिस पॉइंट, यहाँ से यहाँ तक, ये जो है ना पॉइंट, अप टू दिस पॉइंट आपका हुक्स लॉ वैलिड रहेगा। हुक्स लॉ वैलिड रहेगा, ठीक है। मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रेस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल स्ट्रेन, स्ट्रेन बढ़ा स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है। लीनियर है ग्राफ। इसके बाद बी, ए से बी जो होता है जनरली ए से बी जो है ना वो हमारा नॉन लीनियर होता है। ए से बी नॉन लीनियर होता है, लेकिन ए से बी जो है ना, ए बी पॉइंट जो है, ये पॉइंट यहाँ से यहाँ, ये लीनियर होता है। किस केस में? एम एस के केस में, क्योंकि ये बहुत ही क्लोज होते हैं, ठीक है। पॉइंट दोनों क्लोज हैं इसलिए लीनियर दिखाई देता है, ठीक है। तो इलास्टिक पॉइंट ये होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है इलास्टिक रीजन। फिर ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा इलास्टोप्लास्टिक रीजन, मतलब कि थोड़ा इलास्टिसिटी भी आएगी लेकिन परमानेंट डिफॉर्मेशन भी आ जाएगा उसमें थोड़ा सा, मतलब दोबारा रिट्रैक्ट नहीं कर पाएगा मेटेरियल वापस, ठीक है। सी से डी ये जो होता है, ये होता है यील्ड प्लेट्यू। लिख लीजिए यील्ड प्लेट्यू, वाई पे लिख दिया ना खाली, यील्ड प्लेट्यू। वाई से डी से ई जो है ना ये होता है हमारा स्ट्रेन हार्डनिंग। और ई से एफ तुम्हारा हो गया नेकिंग क्या होता है? जब मटेरियल ऐसा है, ऐसे खींच रहे हैं तो देर बाद ये नेक बन गया यहाँ पे, और यहाँ से ये टूट जाएगा, ठीक है। नेकिंग। एफ क्या है? फ्रैक्चर पॉइंट है, यहाँ पे अल्टीमेट होता है पॉइंट, ये टूट ही जाएगा इससे। ओके, जो ये पॉइंट ए है, यहाँ से ओ ए जो है ये लीनियर रहेगा। बी पॉइंट आपको बता दिया मैंने, इलास्टिक होता है। और ये लीनियर जो एम एस होता है उसे हम इसलिए लीनियर इलास्टिक मटेरियल कहते हैं, क्योंकि ये ए बी जो लाइन है वो लीनियर मानते हैं, क्योंकि क्लोज होती है। जो सी डैश है
जो सी डैश पॉइंट है आपका, वो आप देख रहे होंगे क्या है, ऊपर है सी से। तो एक्चुअल लेकिन हम किस जो यील्ड हमारा यील्ड स्ट्रेस देखते हैं वो किस पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे, इस लोअर यील्ड पॉइंट के अकॉर्डिंग देखेंगे। ठीक है, सी डैश ऊपर क्यों गया ये देखिए, क्योंकि शियर स्ट्रेस जो वैल्यू है, स्ट्रेस वैल्यू डिक्रीजेज बट स्ट्रेन इंक्रीजेज। स्ट्रेस वैल्यू डिक्रीजेज इस पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेस वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, लेकिन स्ट्रेन की वैल्यू बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकिंग होती है बॉन्ड्स की, मॉलिक्यूल टूटते हैं, यहाँ पे मॉलिक्यूल टूटते हैं तो आपका डिफॉर्मेशन होगा, लेकिन हल्के से हमें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा, कम स्ट्रेस में डिफॉर्मेशन हो जाएगा, इसलिए ये नीचे आता है कर्व। अभी हम खींच ही रहे हैं तो एक ऐसा पॉइंट आया कि हमें कम लोड लगाना पड़ा और ये आराम से डिफॉर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकेज होती है। ठीक है, तो सी डैश पॉइंट में यहाँ पे लिख सकते हैं आप, ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड हैपन्स। और सी पॉइंट में क्या होता है, रिक्रिस्टलाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, न्यू फॉर्मेशन, बॉन्ड की न्यू फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, इसके बाद आता है हमारे पे, तो ये सी हमारा एक्चुअल यील्ड पॉइंट है, जो यहाँ पे यील्डिंग हम देखते हैं, यील्ड स्ट्रेस नापेंगे जो भी, ओके, मटेरियल का सी से नापेंगे। फिर डी तो हमारा कुछ भी नहीं है, सेम है। अगर दूसरे हम मटेरियल लें, सपोज़ कि हम एल्यूमिनियम ले रहे हैं, अभी बाद में बताता है, वैसे चलिए अभी बता देता हूँ। तो वो यहाँ पे सीधा पहले लीनियर होता, फिर ये ग्राफ ऐसे ही चले जाता। यहाँ पे आप ये प्लेटो नहीं देख पाते और सी डी लाइन तो होती नहीं, ठीक है ना। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ये सेम ही लाइन पे होते हैं, दिखते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपके एमएस में ऐसे पॉइंट आता है जहाँ पे सेम आगे बढ़ता है, बिना स्ट्रेस इंक्रीज हुए स्ट्रेन हो रहा है। ओके, फिर हम स्ट्रेन हार्डनिंग देख लेते हैं, क्या होता है स्ट्रेन हार्डनिंग। पता ही होगा आपको स्ट्रेन हार्डनिंग क्यों क्या होती है। स्ट्रेन हार्डनिंग कहाँ से कहाँ हो रही है, स्ट्रेन हार्डनिंग डी से ई हो रही है स्ट्रेन